फोरम है, एक आइनी फोरम है। आप आएँ, पार्लियामेंट में अपनी तजावीज़ लेकर आएँ। बाकी सियासी जमातों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। अब वो ज़माने चले गए हैं जब आप किसी के कंधों पे आते थे, किसी के बैसाखियों के ज़रिए आते थे। अभी भी इशारे करते हैं कि हमने सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, हमने जो है उन लोगों के साथ बैठना है जिन्होंने हमें पिछली दफ़ा जो है हमें जो है उनके कंधों पे चढ़ कर आए, उनके बैसाखियों के ज़रिए। अगर मुझे आप मौका देंगे, अगर मैं आपके सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ, अब थोड़ा तसल्ली कर लें। मैं पता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आप जो बातें आपस में भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जवाब की आपको मुतमईन करके जाऊँगा, फिक्र न करें। बात यह है, जो चीज़ें जो हैं उन्होंने हमें कही थी, यही कहा था ना कि आपने नैब का चेयरमैन मुकमुकाबे किया, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने किया। तो मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने अपॉइंट किया था? ज़रा क्लिप चलाएं ना ज़रा। आज तो पैमरा ने भी उनको लिबर्टी दी है। जब वज़ीरिस्तान की पहाड़ी पे इमरान खान खड़ा था और कह रहा था कि 21 करोड़ अवाम में से इससे बेहतरीन मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं ला सकता, तो ये तोहफ़ा तो इमरान खान साहब ने दिया था। एक कॉम्पिटेंट शख्स है, एक ईमानदार शख्स है। आज उनको नज़र आ रहा है कि वो सीटें हार गए हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम जो है वो ये शख्स बुरा है। जो इनको सीटें जितवाए वो अच्छा है, जो इनको सीटें हरवाए बुरा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मुफ्ती रहमत कमीशन हर चीज़ में, अगर शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान छोड़ते तो जो हमारे फ़ौजी कैदी थे वो पाकिस्तान वापस लेकर ना आते। पाकिस्तान के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी खिदमात हैं वो तारीख़ में कोई भी नहीं वो कर सकता। अपना आसिफ अली ज़रदारी साहब जब 2008 में सदर मुंतखब हुए 9 में, उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी फेडरेशन की बुनियाद पर। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेडरेशन के साथ उसने बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती की थी? फेडरेशन नहीं की थी, जिस पे बलूचिस्तान की आवाम ये कह रही थी कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं फेडरेशन की बुनियाद पर, क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तान को नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान को जब नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाएँगे तो ऐसे ही होगा। जब पाकिस्तान में सज़ा जज़ा नहीं होगी, जब 9 मई वाले जो हैं वो हुकूमतों में भी आएंगे, वज़ीर भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनको ये अदालतें ऐसी सज़ा दें ताकि मुस्तक़बिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते हैं। किसी और को भी मौका दे दें, कर लेने दें, आप किसी और को कर लेने दें। आपको मैं मुतमईन करूँगा, फिक्र न करें। तुसी करो जी, होगी सारा होगी। एक मिनट जी साहब। देखें, अगर प्रेसिडेंट साहब मौजूद ना हो कोई जल्दी नहीं होती। जब प्रेसिडेंट मौजूद ना हो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट उसे काम करते हैं। जब गवर्नर साहब नहीं होंगे तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो एक्टिंग गवर्नर होंगे, रोज़मर्रा के मामला चलाएंगे। जब रोज़मर्रा के मामला चलते हैं, जो बिज़नेस आता है उसको एज़ यूजुअल डील किया जाता है। कुछ इख्तियारात होते हैं एक्टिंग, आप कहें गवर्नर के, एक्टिंग प्रेसिडेंट के, जो भी एक्टिंग पे आते हैं कुछ इख्तियार उनके पास होते हैं, तो उनको ऑर्डिनेंस हुकूमत ने भेजे, उन्हें साइन किए। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पे ऑर्डिनेंस हो। कौमी असम्बली का इजलास शुरू नहीं था, जब इजलास नहीं होता तो उस पर ऑर्डिनेंस जो है आप आए जा सकते हैं, वो आए हैं। अगर एतराज़ात हैं तो पार्लियामेंट फोरम है, उस पर बातचीत हो सकती है। उस पर अगर एतराज़ात होंगे, देखें ऑर्डिनेंस एक टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद आपको उसमें असम्बली में जो है उसको आपने उसको इंडोर्स करना पड़ता है। अगर गलत होगा तो इंडोर्स नहीं होगा, अगर ठीक होगा उसको इंडोर्स कर लेंगे। उसमें मोहब्बत इंशाल्लाह आपकी दुआ से ताहयात चलती रहेगी। लेकिन मैंने पहले उनको दावत दी है, शायद वो खाने पे आने से कतरा रहे हैं, मुझे भी नहीं बुला रहे हैं। तो आज आपके तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, मज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठते हैं। आपके कोई इश्यूज़ हैं NRO के अलावा, आपके कोई इश्यूज़ हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। अगर आप ये कहें कि हमें NRO दिया जाए, NRO कम से कम नहीं मिल सकता। बाकी इश्यूज़ हैं, सियासतदान आपस में बैठते रहते हैं। और अगर अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में आप देना चाहते हैं फिर आप खुद भुगतेंगे। लेकिन मैं आज भी दावत देता हूँ कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। जो भी जमातें हैं वो आपस में बैठें और इस मुल्क को जो है आगे की तरफ लेकर चलें। जी, अब तो मैं आईनी ओहदे पे आ गया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने फ़ैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आज तक वही फ़ैसले पे कायम है। अगर कल कोई ऐसी सूरत हाल आती है
मीडिया के ज़रिए सुनने में आ रहा है कि हम पता नहीं आज कल में हल्फ पीपल्स पार्टी वाले ले रहे हैं, लेकिन इसमें जी जी मैं मुकम्मल करूँ। उन्होंने उस पे कहा है कि हमारी एक कमेटी बनी है पंजाब के लिए, हमारी 3-4 रुकनी कमेटी बनी है जो रोज़मर्रा के मामलात हुकूमत के साथ देख रही है। उन्होंने ये कहा कि कमेटी बनी है, उन्होंने फ़ैसला करना, लेकिन जो भी फ़ैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने उसका फ़ैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने इसको इंडोर्स करना है। मुझे मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इसका हिस्सा बने, लेकिन अगर बनती भी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी इजलास होगा, वो उसको इंडोर्स करेगी। लेकिन अभी देखते हैं कि वो क्या फ़ैसले होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई है। जब वो स्क्रीन में इन होते हैं फिर भी एतराज़ होता है, जब वो आउट होते हैं फिर भी एतराज़ होता है। आसिफ अली जरदारी साहब दुबई गए हुए थे और 2-3 दिन से वो आए हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं। अब वो सदर बन गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो स्क्रीन पे नज़र भी आएंगे। कभी छुट्टियाँ वो गए थे अपने आँख के ऑपरेशन के लिए, उन्होंने आँख का ऑपरेशन किया है, पहले एक कराया था, अब दूसरा उनका था वो किया है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब किया है, वापस आ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला सेहतयाब हैं और एक्टिविटीज़ करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ